आधी रात के समय अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड दिशा के साथ एक सुनसान हाईवे पर अपनी बाइक दौड़ाए जा रहा था। अर्जुन, तुम्हारी वजह से हम घर पहुंचने में लेट हो गए हैं। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। तभी अर्जुन ने बाइक रोक दी। तुमने बाइक क्यों रोक दी? देखो दिशा, अगर हम इस सीधे रास्ते से जाएंगे तो तुम्हें घर पहुंचते पहुंचते 11:30 बज जाएंगे। क्यों ना हम शॉर्टकट रास्ते से टर्न ले ले? अर्जुन, लेकिन मैंने सुना है कि इस शॉर्टकट के रास्ते पर रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। मैंने तो तरह तरह की बातें न्यूज में सुनी है। वो सब बकवास बातें हैं दिशा। तुम्हें पता है, इस हाईवे को 20 साल पहले मेरे पिता ने ही बनवाया था। वो इस शहर के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। अगर ऐसी बात है तो फिर बातें करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? बाइक स्टार्ट करो। अर्जुन ने बाइक उसी शॉर्टकट रास्ते की ओर दौड़ा दी। अर्जुन की बाइक उस रास्ते पर कुछ ही दूर चली थी कि अचानक एक काली परछाई अर्जुन की बाइक के सामने से बड़ी ही तेजी से गुजरकर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। अर्जुन और दिशा बाइक सहित नीचे गिर पड़े। दिशा बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हुई और अर्जुन भी। आखिर वो परछाई कौन थी? पता नहीं दिशा, आखिर वो थी कौन? लेकिन बाइक गिर कैसे गई? आप जल्दी चलो यहाँ से। मुझे नहीं पता दिशा, अचानक से वो परछाई मेरे सामने आ गई और बाइक का संतुलन बिगड़ गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। यहाँ सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ नहीं है। शुक्र मनाओ, इतनी जोर से गिरकर भी हम बाल बाल बच गए। तभी उन दोनों को एक घने बरगद के पेड़ के पास चमकती हुई बड़ी बड़ी 2 आंखें दिखाई दी। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चलो अर्जुन। तुम सही कहती हो दिशा, मुझे शॉर्टकट लेना ही नहीं चाहिए था। तभी देखते ही देखते बड़ी ही फुर्ती से वो आंखें उन दोनों के बेहद करीब आ गई। अर्जुन ने देखा कि उसका कद 7 फुट लंबा था। उसके बाल जमीन तक बिखरे हुए थे और काला सियाह चेहरा उसके चेहरे को और ज्यादा भयानक बना रहा था। वो अर्जुन को देखकर अजीब से अंदाज में एक भयावह हंसी हंसने लगी। अर्जुन और दिशा को कुछ भी होश नहीं रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि दिशा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। दिशा, उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ तुम्हें? हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। उठो दिशा, उठो। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर वो भयानक दिखने वाली औरत कौन थी? उसकी आंखें कितनी डरावनी थी। उसका चेहरा किसी पिशाचिनी की तरह लग रहा था। पता नहीं दिशा, आखिर वो क्या बला थी। इसका मतलब यहाँ के बारे में जो अफवाहें हैं वो सच हैं। वाकई इस हाईवे के पास कोई चुड़ैल टहलती रहती है। शायद वो वही चुड़ैल या डायन थी। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। फिक्र मत करो दिशा, चलो हमें यहाँ से निकलना है। आसमान में काले बादल छा चुके थे। बाइक की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थी। अब हम क्या करें अर्जुन? हमें यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। मुझे नहीं लगता कि रात के वक्त यहाँ से कोई वाहन निकलता होगा जिससे हम लिफ्ट ले सके। तुम सही कह रहे हो अर्जुन। इस सुनसान हाईवे पर हम दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। इतना कहकर दिशा और अर्जुन चलने लगे, मगर वो जितना दूर चलते फिर घूम फिर कर वहीं वापस उसी जगह पर आ जाते। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? हम कितने घंटों से चल रहे हैं, मगर घूम फिर कर हम वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दिशा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी अचानक दिशा की नजर एक टूटे फूटे ढाबे पर पड़ी, जहाँ पर 100 वॉट का एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी दूर से ही दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और हम घबराहट की वजह से इस ढाबे को देख ही नहीं पाए। होश आने के बाद हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। वो दोनों उस ढाबे के पास चले गए। अर्जुन वहाँ पर बैठे हुए लोगों को बहुत गौर से देखने लगा।
अचानक उसके पास एक अजीब सा दिखने वाला लड़का आकर बोला। आप खाने में क्या लेंगे? यहाँ सब कुछ मिलेगा। उस लड़के को देखकर दिशा बुरी तरह डर गई। कुछ नहीं चाहिए, बस एक गिलास पानी दो और 2 कप चाय। हमारा कुछ देर पहले एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ एक्सीडेंट होना नई बात नहीं है साहब। यहाँ पर रात में जो भी आता है ज्यादातर उसका एक्सीडेंट हो ही जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। ये क्या बोलकर गया? क्या मतलब था इसका? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दिशा। अब तो मुझे भी इस ढाबे पर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अर्जुन ने घड़ी पर जब नजर डाली तो उसने देखा कि घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। कुछ ही देर में सुबह होने वाली है दिशा। जैसे ही सुबह होगी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वही लड़का चाय लेकर उन दोनों के सामने आ गया। अर्जुन और दिशा ने जैसे ही एक घूंट चाय पीकर उन दोनों को भयंकर तरीके से उल्टी आ गई। ये चाय है या जहर? अचानक उन दोनों की नजर चाय के कप के अंदर पड़ी हुई इंसानी उंगली पर पड़ी। अर्जुन, देखो इसके अंदर एक इंसानी कटी हुई उंगली पड़ी हुई है। उस उंगली में एक अंगूठी भी है। ठीक ऐसी अंगूठी मैंने भी पहन रखी है। अर्जुन, हम गलत जगह फंस गए हैं। दिशा ने इतना कहा ही था कि देखते ही देखते ढाबे पर जितने भी लोग मौजूद थे सबके चेहरे बहुत ही भयानक हो गए। तभी अचानक दिशा और अर्जुन को किसी औरत के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि वही औरत लाशों का मांस नोच नोच कर खाने लगी। ये तो वही पिशाचिनी है अर्जुन, जो हम दोनों को कुछ देर पहले मिली थी। आखिर ये किनकी लाशें खा रही है और ये भयानक दिखने वाले लोग कौन हैं? जैसे ही उन दोनों की नजरें उन लाशों पर पड़ी, दोनों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो दोनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं दोनों की थी। अचानक वो पिशाचिनी उन दोनों की ओर देखकर भयानक हंसी हंसते हुए बोली। ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों तो उसी वक्त मर चुके थे जिस समय तुम अपनी बाइक से गिरे थे। जितने भी लोग तुम्हें इस ढाबे में दिख रहे हैं वो सब मुर्दा लोग हैं। अचानक उस पिशाचिनी सुंदर महिला के रूप में परिवर्तित हो गई। कौन हो तुम और कौन है ये सब भयानक लोग? कुछ देर पहले जो मैंने कहा था वो गलत नहीं कहा था। तुम दोनों मर चुके हो। हमें यहाँ से जाने दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, तुम्हारे बाप राजन ने बिगाड़ा था। ये भयानक दिखने वाले लोग तुम्हारे बाप की वजह से ही मरे थे और मैं भी तुम्हारे बाप की साजिश का शिकार हुई थी। देखना चाहते हो तो देखो। उस महिला की आंखें अचानक लाल हो गईं। अर्जुन और दिशा के ऊपर बेहोशी की अवस्था छा गई और उन दोनों की आंखों के सामने एक पुराना दृश्य चलने लगा। एक रोड के किनारे एक ढाबा बना हुआ था। उस ढाबे के अंदर राजन अपनी बिजनेस पार्टनर डॉली के साथ बैठा हुआ था। तुम्हारी ये बात गलत है राजन। तुम देश के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बकवास बंद करो डॉली। मत भूलो कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। अपना आधा हिस्सा लो और अमेरिका वापस लौट जाओ। नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने इस रोड को बनाने में घोटाला किया है। तुमने घटिया सीमेंट और घटिया बजरी का इस्तेमाल किया है। तुम्हें क्या लगता है डॉली कि तुम मेरी शिकायत करोगी और तुम बच जाओगी? तुम भी इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी बराबर पार्टनर हो। अगर मैं जेल गया तो जेल तुम भी जाओगी। इतना बोलकर राजन ढाबे से अपने साथी मनोज के साथ बाहर निकल आया। मुझे लगता है अगर इसने सच में पुलिस में कंप्लेन कर दी ना तो हम सबकी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। तो तुम क्या चाहते हो? अगर आप कहें तो इस किस्से को यहीं खत्म कर देते हैं। डॉली मेम साहब की बातों को ढाबे पर और भी लोगों ने सुना है। वो सब भी हमारे लिए खतरा है। तो फिर एक काम करो मनोज, इस ढाबे को आग लगा दो और मार दो सबको यहीं पर। सब यही समझेंगे कि आग लगने की वजह से सब मारे गए और हम दोनों पर किसी को शक नहीं होगा।
मनोज बड़ी ही फुर्ती से कार से पेट्रोल की 2 कैन ले आया और ढाबे पर छिड़कने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? कुछ नहीं डॉली मैम साहब, वो क्या है ना कि आप जरूरत से ज्यादा देशभक्त हैं और देशभक्त लोगों के आगे शहीद लिखा होना अच्छा लगता है, मगर उसके लिए तो आपको मरना पड़ेगा। इतना कहकर मनोज ने लाइटर जला दी। देखते ही देखते वो ढाबा और वहां के लोग डॉली सहित जलकर राख हो गए। अचानक वो दृश्य दिशा और अर्जुन के सामने से चलना बंद हो गया। अब उनके सामने वही भयानक औरत खड़ी हुई थी। जिस रात तुम्हारे पिता ने मुझे और यहाँ ढाबे के लोगों को जलाया, वो अमावस्या की रात थी। इस घटना के 1 साल बाद तुम्हारे पिता और मनोज इसी रोड पर एक्सीडेंट में मारे गए। उन्हें मैंने ही मारा था। तुम्हारा बाप शॉर्टकट तरीके से जल्दी अमीर बनना चाहता था। जिंदगी में शॉर्टकट बहुत खतरनाक होता है। इतना कहकर वो भयानक औरत और बाकी सभी लोग गायब हो गए। दिशा और अर्जुन समझ गए कि वो दोनों वास्तव में मर चुके हैं। ये कहानी मननगढ़ की है। मननगढ़ के 3 रास्तों को चुड़ैल के 3 रास्ते बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही चुड़ैल तांडव किया करती थी। सूरज ढलने के बाद अगर इस 3 रास्ते पर कोई दिखाई दिया तो चुड़ैल उसे घसीट घसीट कर मार डालती। एक बार की बात है, दिनकर का पोता सूरज गांव आया था। सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। हाँ दादाजी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। इस गांव में छोटे बच्चे नहीं, बाकी बड़े लोग गुम हो जाते हैं। पिछले हफ्ते तेरे रवि चाचा गायब हो गए थे चुड़ैल के 3 रास्ते से। चुड़ैल का 3 रास्ता? हाँ, गांव के बाहर जो 3 रास्ता है वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो सूरज ढलने के बाद वहाँ तांडव कर रही है। तांडव लोगों को दौड़ाती है, घसीटती है और फिर उनकी लाश 3 रास्ते पर छोड़ देती है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 3 रास्ते से जिंदा लौट कर आया हो। बाप रे! अब तो उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया है कि सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। तू समझदार है, शाम होने से पहले घर लौट आना। ठीक है दादाजी, मैं लौट आऊंगा। सारा दिन सूरज गांव घूमता रहा। वो उस 3 रास्ते पे भी गया जहां उसे अजीब महसूस होने लगा, पर सूरज ढलने से पहले बाकी गांव वालों की तरह वो भी घर लौट आया। अगला 1 हफ्ता सूरज ठीक समय पर घर लौट आता था। आज सूरज शहर जाने वाला था। तेरी बस शाम 5:30 बजे की है। ध्यान से बस पकड़ लेना और अगर बस छूट जाए तो घर वापस लौट आना। जी दादाजी। लगभग 5 बजे सूरज दादाजी के घर से निकला। रास्ते में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसे पैर बाहर निकालने में काफी समय चला गया और तब तक उसकी बस चली गई थी। जब सूरज बस स्टैंड पे पहुंचा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। क्या बस चली गई? नहीं, अभी तक लगता है बस लेट है। फिर ठीक है, मैंने तो सोचा था कि मैंने बस मिस कर दी है। तुम इस गांव के नहीं लगते, शहर से आए हो? हाँ, ये मेरे दादाजी का गांव है। कुछ दिन हुए उनके पास यहाँ मैं रहने आया हूँ। अच्छा है। तुमने चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या? सुना तो है कि सूरज ढलते ही वो इस 3 रास्ते में आ जाती है और सभी लोगों को मार देती है, और वो भी तड़पा तड़पा के मारती है उन्हें। हाँ, मुझे तो चुड़ैल की पूरी कहानी पता है। अच्छा, तो बताओ मुझे चुड़ैल कौन है? काफी साल पहले एक लड़की थी, राधा। राधा गांव के बाहर काम करने जाया करती थी। उसे रोज आते जाते देर हो जाती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने अकेली राधा को इस 3 रास्ते पे देख लिया और उसके साथ बहुत बुरा किया। राधा ने खुद अपनी जान दे दी और तब से राधा चुड़ैल बन गई। ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन वो भोले भाले गांव वालों को क्यों मारती है? वो मार रही है ताकि गांव वाले समझ सके कि इस 3 रास्ते पे कोई अकेला ना आए। वो चेतावनी दे रही है। चुड़ैल चाहती है कि इस 3 रास्ते पे हमेशा लोग रहे ताकि किसी और राधा के साथ
ऐसा हादसा ना हो सके। ये सब तुम्हें कैसे पता? सूरज के ये पूछते ही उस लड़की की मुस्कान बदल गई। वो हंसने लगी। क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। सूरज ढल गया था, लड़की चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल को देख सूरज डर गया और गांव की ओर भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। सूरज भागते भागते अपने दादाजी के घर गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दादाजी दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए। अपने पोते की आवाज सुनकर दिनकर ने दरवाजा खोल दिया। सूरज अपने दादाजी को बता ही रहा था कि वो चुड़ैल दरवाजे पे आई और सूरज को घसीटते हुए ले जाने लगी। राधा, छोड़ दो मेरे पोते को, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ। तेरे 3 रास्ते में मैं मंदिर बनवाऊंगा और शाम होते ही वहाँ भजन करता हुआ बैठा रहूंगा। जिंदगी भर ये वादा रहा मेरा, पर छोड़ दो उसे। पक्का करोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। चुड़ैल ने सूरज को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन दिनकर अकेला 3 रास्ते पे गया। वहाँ देवी की मूर्ति रखी और जोर जोर से भजन गाने लगा। शाम होते ही चुड़ैल आई, पर दिनकर को वहाँ बैठा देखकर मुस्कुराकर गायब हो गई। उस दिन के बाद रोज दिनकर वहाँ बैठा रहता था। धीरे धीरे कई और लोगों ने दिनकर का साथ दिया। कुछ ही समय में उस 3 रास्ते वाले मंदिर में भक्तों की भीड़ रहने लगी। अब वो सुनसान रास्ता एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदल गया था। मंदिर बनने के बाद किसी ने 3 रास्तों वाली चुड़ैल को नहीं देखा। इस बात को अब 40 साल बीत गए हैं। सूरज बूढ़ा हो चुका है, पर अभी भी जब वो चुड़ैल के बारे में सोचता है वो दहल जाता है। चुड़ैल के 3 रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था।